अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट है वो हमने समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। एटम के अंदर आपको पता है कि वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अगर निकल जाएं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये आपने पहले सीख लिया। अब जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो उसको हम कुछ और भी कहते हैं। वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के निकलना, अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो आता तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या अगर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे +2 है तो +3 हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा तो एक प्लस चार्ज उसमें आता है। इस कंसेप्ट को या एक और चीज भी यूज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट है, वो हम आपको दूंगा। और दूसरी जो चीज है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से निकल जाता है किसी भी एक, मैं छोटी सी सिर्फ बताने लगा, तो वो समझ लें कि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना या हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, अगर किसी चीज में से हाइड्रोजन निकल जाती है, कोई एक मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, यानी कि हाइड्रोजन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो ये ऑक्सीडेशन है। और तीसरी कंडीशन क्या है ऑक्सीडेशन की, कि अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो जाए, मतलब मैंने कोई चीज रिएक्शन करवाया, केमिकल रिएक्शन है, और उसका अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया तो मैं ये कहूंगा कि इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इनको हम रिडॉक्स कहते हैं। RED का मतलब रिडॉक्स, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को अगर हम जनरली बात करें तो हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। R redox reaction involve the transfer of electrons from one atom to another। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो, अब वो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो निकल के किसी और में जाता है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो किसी कोई तो देगा ना उसको इलेक्ट्रॉन। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें। R redox reactions involve the transfer of electrons from one atom to another। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, यानी कि उन रिएक्शंस को करने के लिए या करवाने के लिए आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ती। बल्कि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें से हीट निकलती है, यानी कि आपने रिएक्टेंट को आपस में मिलाया और प्रोडक्ट बना दी, तो इस प्रोसेस में हीट निकलती है उसमें से। हीट इवॉल्व होना या हीट निकलना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंड वी कैन यूज देयर रिलीज्ड एनर्जी, जो वो एनर्जी रिलीज होगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अदर एप्लीकेशन। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम यूज कर सकते हैं, किसी भी काम में ला सकते हैं। यानी कन्वर्ट द हीट ऑफ कंबस्टन इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू मूव आवर कार्स। कार के अंदर जो कंबस्टन होती है इंजन में, तो वो हमारी गाड़ी चलाती है। जी एस नैन, लाइन मारने की कोशिश की थी उसने, चले मैंने अब लाइन ही हटा दिया, मारोगी नहीं। अच्छा, एंड वी कैन यूज रिलीज्ड एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, या इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ कार बैटरी टू स्टार्ट आवर कार इंजन। तो कोई भी एनर्जी, ये एक्सोथर्मिक है कि हमने कोई रिएक्शन करवाया, उसके रिडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है खुद ब खुद, उसमें क्या हुआ कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिली। और एनर्जी जो मिली वो हम फिर यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट काम। रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन जो उनका यूज इसमें आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा। कंबस्टन रिएक्शंस का मतलब होता है ऐसे रिएक्शंस जो ऑक्सीजन के साथ होते हैं। कंबस्टन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का जो उलट होता है ना इसका, वो होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है खुद। ठीक है, यानी कि वो रिएक्शन हो नहीं रहा लेकिन हम उसको हीट अप करें या कुछ करें तो वो हो। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट हमें मिलती है।
In combustion reactions, oxygen combines with all the elements in another reactant to make the product. यानी कि reactant में आपकी ऑक्सीजन होगी, वो किसी और reactant के साथ मिलकर प्रोडक्ट बना देगी. यानी कि किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है वो कंबस्टन रिएक्शन कहलाता है. जैसे ये आयरन है जिसको हम लोहा कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में है. एस का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में. ये दोनों आपस में मिले Fe2O3, ये भी सॉलिड फॉर्म में, प्लस एनर्जी मिली. ये मतलब क्या है, ये बेसिकली जंग नहीं लगता लोहे को, ये वो रिएक्शन है. जैसे लोहा पड़ा पड़ा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो उसको रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, तो ये वो रिएक्शन है. इसी तरह मीथेन गैस जो आप, जिसको आप सुई गैस कहते हैं, जो आजकल सर्दियों में पाकिस्तान वैसे नहीं आती, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एनर्जी मिलती है. मीथेन का जो रिएक्शन है, ये जो एनर्जी मिली, ये तो आपको हीट एनर्जी मिली और आपने अपने खाने शाने पका लिए प्रेशर कुकर में या दूसरी चीजों में. लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे नोट करनी है, वो ये है कि जब हम गैस का हीटर चलाते हैं, मीथेन गैस जो है वो आपकी ऑक्सीजन ही खा रही होती है. तो ये ध्यान में रखे, इसीलिए कहते हैं कि हीटर को चला के ना सोया करें, क्योंकि अब आप सांस दम घुटने से बंदा मर जाता है, और ऊपर से CO2 बन रही है जो आप में से भी निकल रही, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो इसीलिए जब गैस का हीटर चलाएं तो थोड़ा सा वेंटिलेशन सिस्टम भी अपना सेट रखा करें. रिवर्स ऑफ कंबस्टन रिएक्शन के, कंबस्टन रिएक्शन का उलट क्या होगा? उलट यही होगा कि हमें पहले रिएक्टेंट में ऑक्सीजन थी तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिल जाए, यानी कि हमने कोई ऐसा रिएक्शन करवाया जिसके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ जाए. सिंस कंबस्टन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, देयर रिवर्स विल बी एंडोथर्मिक. ठीक है. द रिवर्स ऑफ अ कंबस्टन रिएक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. उसमें क्या था? कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो इसके रिवर्स में प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा. यानी कि उसी तरीके से अगर हम आयरन के रिएक्शन को, जो जंग लगा था, इसमें ये था ना पहले रिएक्शन, ये मिले थे और ये बना था. अब अगर इसका उलट करना तो ये, अच्छा ये रिएक्शन बड़ा टफ होता है, मतलब जंग से दोबारा ये जंग आलूद लोहा, उसको हम एनर्जी देके तो दोबारा से सही खालस लोहा दोबारा ले ले. पहली बात तो ये प्रोसेस ही बड़ा एक्सपेंसिव है, सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए दिया, अदरवाइज हम ऐसा करते नहीं होते मोस्टली. ठीक है. तो एनर्जी CO2 जैसे मीथेन का, उसको भी मैंने उलट करके लिख दिया. तो इन चीजों को आपने देखना है. तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन्ड और लॉस्ट आर रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये एक जनरल बात है कि अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो तो वो रिडॉक्स रिएक्शन की ही एक एग्जांपल होती है. ठीक है. पहले आपको बताया कि इसका ऑक्सीजन अगर कंज्यूम करनी है तो ऐसा कोई रिएक्शन होगा तो वो होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और इसका रिवर्स जो है वो एंडोथर्मिक होगा. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में हमें एनर्जी देनी पड़ती है खुद से. तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन आई या गई, दोनों सूरतों में वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की अब डेफिनेशन. When an element attached to an oxygen during the course of a reaction, it is generally being oxidized. तो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन की 3 शर्तें बताई थी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाए, या मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसमें. दूसरी सूरत क्या थी कि उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए. तीसरी सूरत क्या थी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए. तीनों सूरतें ऑक्सीडेशन ही कहलाएगी. तो मीथेन में ऑक्सीजन ऐड हो गई, CO2 बना, वाटर बना, तो कार्बन इज, अब इसमें ऑक्सीजन किसमें ऐड हुई है? C में या H में से एक में के साथ ऐड हुई है. किसके साथ हुई है? C के साथ. ठीक है. तो इसमें हम कहेंगे कि कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन, बट H इज नॉट. हाइड्रोजन अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ भी वाटर मिला है. ठीक है. H के साथ भी हुआ है, कार्बन के साथ भी हुआ है. हमने इसको क्यों कहा कि ऑक्सीडाइज है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है. और इसमें क्यों नहीं हमने कहा? क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन तो निकली भी है. और दूसरा अभी तो मैं आपको ये जनरल बता रहा हूँ ना, अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे ना तो वहां पर ये चीज और आपको अच्छे से समझ आएगी. व्हेन एन एलिमेंट अटैचमेंट, अगर उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है तो वो हम कहेंगे कि रिड्यूस हो जाए. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम कह रहे हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो हम कह रहे हैं कि ये रिड्यूस हो गया. तो इसमें Fe2 इज बीइंग रिड्यूस्ड. Fe जो है वो आयरन है. ठीक है. अच्छा, Fe के ना दो होते हैं, फेरिक और फेरस. Fe जो है वो दो वैलेंसी वाला होता है, वो
फेरस कहलाता है, और जो 3 वैलेंसी वाला होता है वो फेरिक कहलाता है। वन डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स इज द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन बट इट इज नॉट द बेस्ट। ठीक है, ये अब एक जनरल बात है, वो मैंने आपको पहले बता दी कि सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं होती। दूसरी डेफिनेशन है जिसमें ये हम देख रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर आप देखें कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, सोडियम और ऑक्सीजन मिले तो Na2O, ये सॉलिड था, ये गैस थी, और आगे भी उसके बाद दूसरे रिएक्शन में सोडियम और क्लोरीन गैस आपस में मिले और नमक बन गया। ठीक है, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ मेटल रिएक्शन विद द नॉन मेटल। एक मेटल, ये सोडियम मेटल है ना, आपको पता है पहले ग्रुप में है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1A ग्रुप में है। ठीक है, अल्कली मेटल है, और जो 2A ग्रुप वाले हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, जिनकी 2 वैलेंसी होती है। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द मेटल reacting with a non-metal. In addition, both reactions involve the conversion of free element into ion. इसमें एक फ्री एलिमेंट यानी कि एक न्यूट्रल एलिमेंट समझ लें, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो फिर जिसमें कन्वर्ट हो। अब इस सूरत हाल में सोडियम के ऊपर चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज है। इस सूरत हाल में भी जो नीचे सोडियम क्लोराइड है, इसके ऊपर भी चार्ज है और दोनों के ऊपर चार्ज है। कैसे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और उस ऊपर वाले केस में भी सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। लेकिन अगर आप दोनों सूरत हालों में देखें तो ऊपर वाले रिएक्शन में तो ऑक्सीजन भी नजर आ रही है, लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन इसमें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऊपर वाले में भी इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, इसलिए हम अगर सिर्फ ऑक्सीजन को देखेंगे कि ऑक्सीजन की मौजूदगी, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो हम कह देंगे ये ऑक्सीडेशन है। अगर Na और O का रिएक्शन अगर हम प्रीवियस डेफिनेशन की बेस पे देखें तो इसका मतलब है Na2O की ऑक्सीडेशन होगी, सोडियम की ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। लेकिन नीचे देखें तो ऑक्सीजन ऐड तो नहीं हो रही। ठीक है, इन दोनों सूरत हालों में फिर अगर हम देखें तो हम दोनों सूरतों में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281 कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताई थी। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसने लूज कर दिया। तो इस सूरत हाल में अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के आखिरी, ऑक्सीजन है छठे ग्रुप में, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगी और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी सोडियम देगी, तो 2 सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, Na2O। ठीक है, और इसी तरीके से क्लोरीन जो है वो 7वें ग्रुप में इसका होती है 287, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 पूरे करने के लिए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 पूरे करने के लिए। तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 सोडियम से लेगी और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए अपने 8 पूरे करने के लिए। तो ये एक आयनिक कंपाउंड बना जो आपके सामने है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की एक और डेफिनेशन, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्री एलिमेंट इनटू एन आयन द एटम मस्ट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बात मैंने आपको अभी बताई। ऑफ कोर्स इफ वन एटम लूज इलेक्ट्रॉन अनदर मस्ट एक्सेप्ट इट, एक ने लूज किया तो दूसरे ने गेन कर लिया। रिएक्शंस where electrons are transferred from one atom to another are redox reactions. Atoms that lose electron are being oxidized. जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो हम कहेंगे कि वो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, जो मैंने आपको अभी बताया। और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया, वो रिड्यूस हो गया। तो सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम की ऑक्सीडेशन होगी। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन की रिडक्शन होगी। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए क्योंकि Cl2 था। तो अब ये बेसिकली एक Cl में 1 इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि 2 थे तो इसलिए 2 गए। अदरवाइज क्लोरीन Cl एक एटम को 1 ही चाहिए था, लेकिन क्लोरीन Cl2 था, इसके अंदर 2 एटम थे तो इसको 2 लगे 2Cl नेगेटिव बनने के लिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मस्ट अकर साइमल्टेनियसली। ये साइमल्टेनियसली होगा, क्या मतलब इसका कि अगर किसी भी रिएक्शन में कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रही होगी। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम इसीलिए कहते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन
टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड। ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन होगी, इसका मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया तो वो कहाँ गया, समझ गए, वो कहीं तो गया ना। तो इसलिए वो चीज जो होती है ना वो हमें देखनी पड़ती है। तो अच्छा, if one atom lose electron, another atom must take them. The reactant that reduced an atom in another reactant is called the reducing agent. अब हम कहते हैं reducing agent क्या होता है, जो किसी दूसरे reduce कर दे। अब मैंने दो चीजों को रिएक्शन करवाया, एक ऑक्सीडाइज होगी और एक रिड्यूस होगी। तो जिसने ऑक्सीडाइज किया दूसरे को वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने किसी दूसरे को रिड्यूस किया वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे वो जेम्स बॉन्ड होता है ना, सीक्रेट एजेंट क्या करता है, वो काम करता है। एजेंट का मतलब काम करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट मीन रिड्यूस करने वाला। ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टी के एजेंट होते हैं, तो वो एजेंट का लफ्ज जो है ना, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, जो ये काम करता है। द रिएक्टेंट दैट रिड्यूस, जो रिड्यूस करता है किसी भी एलिमेंट को इन अनदर रिएक्टेंट, मतलब दोनों ही ऑक्सीडेशन की, तो क्लोरीन क्या हुआ फिर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब क्लोरीन की क्या हुई थी, रिडक्शन। अब रिडक्शन की किसने, सोडियम ने, तो सोडियम क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये सिंपल है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बस ये समझने के, ये एजेंट का मतलब है करने वाला। सोडियम इज ऑक्सीडाइज, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, तो सोडियम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन क्या होगी, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लोरीन खुद रिड्यूस हुआ इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। उलट होता है ये। ठीक है, एजेंट का लफ्ज जब आ जाएगा तो टर्म उलट जाएगी, रट्टा नहीं लगाना, ध्यान से समझना इसको। तो यहां पर आप बताएं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड एलिमेंट्स बीइंग रिड्यूस्ड एंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें बताइए, तो कौन बताएगा जी, जरा आप बताएं आप। जिससे पूछूं वो बताए ना। अब जरा आप बताएं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में